2012 ओलंपिक्स के दौरान एक ऐसी स्ट्रैटेजी ने नाइक को दुनिया का सबसे पॉपुलर ब्रांड बना दिया बिना किसी स्पॉन्सरशिप और प्रमोशन के। पर रुक जाओ, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी बैक स्टोरी भी समझ लेते हैं। डू यू नो एडिडास और पूमा शू इंडस्ट्री के बादशाह थे और साथ ही साथ एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर, और उनके कंपटीशन में कोई भी नहीं था इंडस्ट्री में एक टाइम पे। पूमा और एडिडास ने ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे इंडस्ट्री में कदम बढ़ाया था, जहां पूमा 1948 में आई और उसी के अगले साल एडिडास ने इंडस्ट्री का हाथ थामा था। बट फिर एक ब्रांड जिसने 1965 में इंडस्ट्री में कदम रखा और कैसे आज न सिर्फ बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू कर रहा है पर ऑडियंस के दिल पे भी राज कर रहा है। नाइक की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल बटन को जरूर दबाना जिससे नई वीडियोस आप तक पहुंच पाए। क्वेश्चन ये है कि नाइक ने इतना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हासिल किया। नाइक 1964 में बेवर्टन ओरेगन में स्टार्ट हुई थी। ये स्पोर्ट्स ब्रांड दो मास्टरमाइंड की ड्रीम कंपनी है। बिल बोवरमैन जो ट्रैक एंड फील्ड कोच थे और साथ थे उनके यंग और इंटेलिजेंट फिल नाइट। हालांकि उनका रिश्ता टीचर और कोच का था। फिल ने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन में कंप्लीट की थी और कंप्लीट होने के बाद स्टैनफोर्ड में एमबीए करने चले गए थे। कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिल ने अपनी ड्रीम कंपनी की नींव रखी। फिल नाइट और बिल बोवरमैन में एक चीज कॉमन थी, स्पोर्ट्स के लिए उनका लगाव। एक और बात है जो नाइक को सबसे अलग बनाती है, वो थी उनकी चॉइस ऑफ स्पॉन्सरशिप। जहां एडिडास अपने रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशंस और बिग नेम्स पे इन्वेस्ट कर रहा था, वहीं नाइक ने अपना पैसा एथलीट्स पे इन्वेस्ट किया। नाइक का उस समय सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, फ्रॉम एथलीट्स फॉर एथलीट्स, जिसका मतलब था वो ऑलरेडी एथलीट हैं एंड दे नो एवरीथिंग जो नीडेड था स्पोर्ट्स शू के लिए। और इसी वजह से नाइक एथलीट्स के अकॉर्डिंग शू इजीली डिजाइन कर पाता है। यहीं से स्टार्ट हुई थी नाइक की इनोवेशन जर्नी। नाइक ने अपने जीवन काल में काफी सारे इनोवेटिव एथलीट्स को मार्केट में लाया और पूरा फोकस एथलीट्स के कंफर्ट और फंक्शनैलिटी पर शिफ्ट किया। इनिशियल डेज में फिल जापान विजिट किया करते थे बेस्ट डिजाइन्स और न्यू क्वालिटी ढूंढने के लिए, और वहीं वो एक और कंपनी के साथ डील करते हैं जो आज एक और बड़ा ब्रांड है एसिस के नाम से। बीइंग एन एथलीट, फिल और बोवरमैन डिसाइड करते हैं कि वो सिर्फ एथलीट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं रादर देन स्पॉन्सरिंग बिग इवेंट्स लाइक फीफा एंड ओलंपिक्स, जिसका एक ही मतलब था कंपटीशन। मार्केट में टॉप पोजीशन होल्ड करने के लिए एक जंग छिड़ गई थी और इस पूरे बैटल का टर्न आया 2012 ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स एक ऐसा इवेंट है जिसकी स्पॉन्सरशिप मिलना डायमंड से भी ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड्स नेक टू नेक फाइट करते हैं स्पॉन्सरशिप पाने के लिए। आपको शायद ये लग रहा होगा कि स्पॉन्सरशिप नाइक को मिली थी, पर ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं था। स्पॉन्सरशिप एडिडास को मिली थी। एडिडास पूरे ओलंपिक्स इवेंट का ऑफिशियल स्पॉन्सर बनता है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब था कि एथलीट्स आर अलाउड जस्ट टू स्पॉन्सर एडिडास ड्यूरिंग दिस होल टाइम। किसी और ब्रांड को एथलीट शाउट आउट या फिर एडवर्टाइज भी नहीं कर सकते थे। इवन कई स्पेसिफिक वर्ड्स जैसे ओलंपिक्स, लंदन और भी कई सारे वर्ड्स थे जिनका यूज करना अलाउड नहीं था। ये सिचुएशन ऐसी लग रही होगी कि नाइक एडिडास से धर्म युद्ध हार गया हो, बट नाइक ने इस प्रॉब्लम को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। अब नाइक को ये तो पता था कि स्पॉन्सरशिप ना मिलने का मतलब है काफी सारी चीजों से एडजस्ट करना पड़ेगा, और उन्होंने उसी को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करी। नाइक को पता था कि उनका ब्रांड एसेंस उनके ऑब्जेक्टिव्स की वजह से इतना स्ट्रांग है और इसीलिए वो उसी के साथ चले। रिसर्च से ये पता चला कि लोग अक्सर भूल जाते हैं कि उन्होंने टीवी पे क्या देखा है, पर सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस कभी नहीं भूलते जो एक ब्रांड ने उन्हें प्रोवाइड किया हो। दिस इज व्हाई एड कैंपेन टारगेटेड द इमोशंस एंड इंस्पिरेशन। चलो इस चीज को और अच्छे से समझते हैं कि नाइक ने एक्चुअली में किन पॉइंटर्स पे फोकस किया था। There are no grand celebrations here. No speeches, no bright lights. But there are great athletes. Somehow we've come to believe that greatness is reserved for the chosen few, for the superstars. The truth is, greatness is for all of us. This is not about lowering expectations. It's about raising them for every last one of us.
Because greatness is not in one special place. And it is not in one special person. Greatness is wherever somebody is trying to find it. उन्हें लंदन वर्ड या सिटी को डिपिक्ट करना या इवन वर्ड मेंशन करना भी अलाउड नहीं था। स्टिल उन्होंने एक लूपहोल निकाला। गाइडलाइंस के हिसाब से वो लंदन को डिपिक्ट नहीं कर सकते थे, पर वर्ल्ड में कई ऐसी प्लेसेस हैं जिनका नाम लंदन था, जिनको हम इस वीडियो में इजीली नोटिस कर सकते हैं। नाइक उन प्लेसेस को डिपिक्ट करने में सक्सेसफुल हुआ और लोगों ने इजीली रिलेट भी किया। उन्होंने नोटिस किया कि लोग वैल्यू करते हैं जब ब्रांड उनकी स्टोरीज और नीड्स को टैकल कर पाए। दैट इज अनदर पॉइंट जो आप इस वीडियो में नोट कर सकते हैं। नंबर 3, हम में से सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग हैं जो ये समझ पाते हैं कि ग्रेटनेस एक चॉइस है। मोर और लेस ग्रेटनेस एक चॉइस है जिसे हासिल करना पड़ता है। हम में से कोई भी अपने गोल्स अचीव कर सकता है, नो मैटर हु ही और शी इज। वो कहाँ बिलोंग करता है। अपने ड्रीम्स को हासिल करने के स्ट्रगल सबके अलग होते हैं और वही हमें सक्सेस की तरफ पुश भी करता है। नाइक ने ओलंपिक गेम्स के टाइम 400 एथलीट्स को हायर किया, बस सिर्फ इसलिए कि वो उनके शूज को पहने। नो एडवर्टाइजमेंट, नो प्रमोशन, they were just supposed to wear those Nike shoes। उस टाइम वोल्ट नाम से नाइक ने नई शू लाइन लॉन्च की थी जिसका कलर येलो ग्रीन मिक्स था। पर यही कलर क्यों चूज किया? जिसके रिप्लाई में नाइक ने बताया कि येलो इज द मोस्ट विजिबल कलर टू ह्यूमन आई और वोल्ट इज द मोस्ट विजिबल वर्जन ऑफ येलो। एक ये भी रीजन था, ये कलर ओलंपियंस के आउटफिट के साथ कॉन्ट्रास्ट करता है और इजीली डिफरेंशिएट किया जा सकता है दूसरे ब्रांड से। नाइक को इस कैंपेन से बेनिफिट मिले। ओलंपिक्स के टाइम नाइक ने ट्विटर पर 57,000 फॉलोअर्स गेन करे और वहीं एडिडास सिर्फ 13,000 फॉलोअर्स गेन कर पाया, इवन आफ्टर बीइंग द स्पॉन्सर ऑफ द गेम। मजेदार बात यह है कि जब लोगों से ये पूछा कि ओलंपिक्स का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था, ज्यादातर लोगों ने नाइक को ही ऑफिशियल स्पॉन्सर बताया। सिंपली इसका मतलब था कि ऑडियंस भी उनके कैंपेन्स के थ्रू इन्फ्लुएंस थी। अगर अभी आप रीसेंट रेवेन्यू रिपोर्ट्स को देखें तो फोर्थ क्वार्टर में उन्होंने $12.2 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। क्वेश्चन ये है कि हमें नाइक से क्या सीखने मिला? नाइक सक्सेसफुली एथलेटिक स्पिरिट को समझ पाया। उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि हम सब के अंदर एक एथलेटिक स्पिरिट होती है, बस इम्पॉर्टेंट है कि हम उस स्पिरिट को पुश कर पाएं और नाइक ने एग्जैक्टली वही किया। उन्होंने ना सिर्फ एथलीट्स के इमोशनल वैल्यूज पे वर्क किया बल्कि उनके स्ट्रगल्स को भी इंपॉर्टेंस दी और समझाया कि कोई भी विनर बन सकता है। बहुत नाप तोल के कमर्शियल लॉन्च किया जिससे एक बैलेंस बन पाया ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक्स के बीच, जिसको हमने एक्चुअली नोटिस किया था ऊपर ट्विटर वाले पॉइंट में। हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि कैसे नाइक अभी भी टॉप एंगेजिंग ब्रांड है ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। नाइक ने उस वक्त भी लोगों का दिल जीता जब उनको रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा। हम उनकी जर्नी से सिर्फ एक चीज सीख सकते हैं, वो होगी उनके अपने ब्रांड एसेंस को समझना और उस पर टिके रहना। ब्रांड एसेंस फाउंडेशन की तरह होती है जो समझाता है कि ब्रांड के एक्चुअली क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो कैसे आपके लिए बेस्ट है। एक सपने से स्टार्ट हुई कंपनी आज एथलीट्स के सपनों को जोड़ रही है और शायद से यही रीजन है नाइक जस्ट डू इट स्लोगन के साथ सबसे आगे दौड़ रहा है।